सो हेलो गाइस, वेलकम इन मैकटॉयड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली मंसारी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.5 करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स के पार्ट 1 जो है अलजेब्रा, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट किया है। इसके रिगार्डिंग 4 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है मैकटॉयड चैनल पे, आप देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे, सब जगह मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट वीडियो जो थी जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 डिस्कस किया था, उसमें हमने सीखा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। जो सेकेंड वीडियो थी प्रैक्टिस सेट 1.2, उसमें हमने सीखा था कि ग्राफिकल मेथड को किस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशन में अप्लाई करना है। और जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने क्रैमर्स मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो सीखा था। और जो लास्ट वीडियो थी ना प्रैक्टिस सेट 1.4, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसका एक क्वेश्चन तो पूछता ही एग्ज़ाम में, वो तो मिस करना ही मत कभी भी। और ये वाली जो है प्रैक्टिस सेट 1.5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया होगा तो फर्स्ट वीडियो में मैंने लास्ट में लीनियर इक्वेशन का लाइव एग्जाम्पल दिया था कि लीनियर इक्वेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसके रिगार्डिंग ही है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए तो आपके जितने भी डाउट है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए हम एक एक करके, इसके अंदर कुछ 6 क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट 1.5 में, हम इसको एक एक करके सारे क्वेश्चन को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the number। ओके, पहली बार क्वेश्चन आप पढ़ोगे कभी भी तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो इसको सबसे पहले आपको ना टुकड़े टुकड़े में तोड़कर आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस दिया ना, उसके हम देखते हैं 2 नंबर डिफर बाय 3। ओके, तो सबसे पहले इसने कहा है कि 2 नंबर है, दोनों का डिफरेंस है ना वो 3 है। ओके, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ओके, तो इसने कहा है कि जो 2 नंबर में से जो छोटा नंबर है ना, उसका, वो दोनों का सम, जो 2 नंबर में से जो छोटा नंबर है उसको 3 मल्टीप्लाई करके, और जो बड़ा नंबर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके दोनों को अगर प्लस करेंगे तो दोनों का सम 19 आएगा। ओके, और एंड में दिया है कि फाइंड द नंबर। तो इसमें एंड में कहा है कि दोनों नंबर कौन से है उसको फाइंड करो। तो इसने 2 कंडीशन दे दिया है, दोनों कंडीशन में से हमें फाइंड करना है कि वो दोनों नंबर है कौन से। तो चलिए हम देखते हैं कैसे, किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन आपको लिखना है यहाँ पर, सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि वो 2 नंबर x और y है, और जो ग्रेटर नंबर है ना, अब आप कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं। आप a से लेकर z तक के कोई भी वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं। आप a भी अज्यूम कर सकते हैं, आप m और n अज्यूम कर सकते हैं, आप p q अज्यूम कर सकते हैं। बट x y स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में x y पूछा जाता है, इसके लिए आप x और y को ही अज्यूम कीजिए। तो यहाँ पर मैं लेट अज्यूम 2 नंबर x y, लेट 2 नंबर का मैं शॉर्ट फॉर्म NO लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लेना, x एंड y। उसमें से जो ग्रेटर नंबर है ना, मैं उससे x लेता हूँ और अज्यूम करता हूँ, और जो स्मॉलर नंबर है ना उसे मैं y अज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पर लेट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 नंबर है, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर है। ग्रेटर नंबर इज x, यहाँ पर लेट स्मॉलर नंबर इज़ y। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 हमने दे दिया कि x y 2 है, 2 नंबर हमने अज्यूम कर लिए। अब ये जो हमारी जो वर्डिंग में इक्वेशन है ना, उसे हम लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, लीनियर इक्वेशन इससे फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पहला है 2 नंबर डिफर बाय 3। तो ओके, दो नंबर जो है हमारे x y, वो दोनों का डिफरेंस 3 है। तो ऑफ कोर्स जो हमने ग्रेटर नंबर x है तो सबसे पहले x लिखेंगे, और स्मॉलर नंबर, कभी भी जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर नंबर में से माइनस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो x माइनस y इज इक्वल टू 3। ओके, हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ये जो
ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उससे हमने ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली, हमें ये मालूम पड़ गया कि ये है x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ओके, तो इसने कहा है कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर हमने y को अज्यूम किया है, तो सम ऑफ ट्वाइस 2 बार y को एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। ओके, जो ग्रेटर नंबर है वो थ्राइस, दोनों का जो सम है ना वो होगा 19। तो ओके, तो हमारे पास 2 इक्वेशन हमारी बन गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग करते हैं, इसे 2 नेमिंग करते हैं। अब ये ओके, तो यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू होगी, वही नंबर होंगे जो क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड नंबर से क्वेश्चन में पूछा है ना, तो ये एक्स वाई को अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई मिल जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपको इसे किस मेथड से सॉल्व करना है। आपको सभी मेथड मालूम है, साइमल्टेनियस मेथड है, क्रैमर्स रूल है, ग्राफिकल मेथड है। तो ओके, सबसे जो सिंपल है वो है साइमल्टेनियस मेथड, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ओके, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 1 के कोई कोएफिशिएंट को हमको इक्वेशन नंबर 2 के y के कोएफिशिएंट के इक्वल करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर जो y है ना वो -2y हो जाएगा, -2y होकर कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर multiplying equation 1 by 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ओके, अब ये थर्ड और सेकंड को हम ऐड करेंगे, जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, 2 और 3 इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो प्लस करना है तो इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर -2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो भी दूसरे वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट है उसको हम प्लस करेंगे। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, और यहाँ पर 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25। अब ये x है 25 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा 5 से कैंसिल होगा 25, तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर हमें x ओके दिख रहा नहीं था आपको, कैमरा एंगल थोड़ा सा ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर x5 को हम x के राइट साइड पे लेके गए, तो ये 25 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, तो 25 कैंसिल हो गया। तो 25 कैंसिल होगा, जब 25 5 से कैंसिल होगा तो आपको आंसर मिलेगा 5। तो यहाँ पर हमें x का आंसर मिल गया 5, इसे आप ब्रैकेट में लिख दो। अब ये x को आप इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। सबसे इजी है इक्वेशन 1 में, उसे उसमें पुट करूँगा। स्टेटमेंट आपको लिखना है, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करेंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया। x की वैल्यू है 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5। सो y इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ये आपके पास y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई। आप दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हो। दोनों को यहाँ पर दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन था हमारा उसके अंदर पूछा गया था 2 नंबर डिफ़र बाय 3, तो जो 2 नंबर डिफ़र बाय 3 है वो x और 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट था कि स्मॉलर नंबर ट्वाइस प्लस ग्रेटर नंबर थ्राइस इज इक्वल टू 19, तो
ओके, जब हम 5 को 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15 और स्मॉलर नंबर ट्वाइस, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 15 प्लस 4 19 होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी वेरीफाई हो रही है। सो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, आंसर भी आपको स्टेटमेंट में लिखना है। ऑफकोर्स मेरे पास जगह बहुत कम है, इसके लिए मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देयरफॉर द numbers are 5 and 2। ओके, द टू नंबर्स आर 5 and 2। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.5 का। आई होप कि आपको समझ में आया हो। काफ़ी सिंपल है, बस आपको जो वर्डिंग में जो इक्वेशन दी होती है, जो वर्ड्स दिए रहते हैं, आपको उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना। उसके बाद आपका पूरा खेल आसान है। आपने 4 एक्सरसाइज की है इसमें। आप कोई सा भी मेथड लगा के आप इसे सॉल्व कीजिए। सबसे इजी मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, जो है साइमल्टेनियस मेथड। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.5 का। यहाँ पर दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है और वो रेक्टेंगल की साइड्स पे इक्वेशन लिखी हुई है। हर साइड को एक इक्वेशन से डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है। ये जो भी साइड्स है ना रेक्टेंगल की, ये सब का सम, इस सब की लेंथ का सम पेरीमीटर होता है। या तो फिर आपको सिंपल वर्ड में इस तरीके से मैं समझा सकता हूँ कि जब ये रेक्टेंगल को हम ओपन कर देंगे, उसके सब साइड्स को एक ही लेंथ में लगाएंगे ना, तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। वो लाइन को अगर हम जब मेजर करेंगे ना, तो उसकी जो यूनिट रहेगी, उसकी जो लेंथ रहेगी लाइन की, उसे हम कहेंगे पेरीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और जो एरिया होता है वो तो आपको पता ही है, जो ये एरिया कवर कर रहा है, इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन कौन सी है। इक्वेशन यहाँ पर एक साइड पे इक्वेशन दी हुई है 2x + y + 8 लीनियर इक्वेशन है। दूसरी साइड पे बस 2y की वैल्यू दी हुई है और ये इसके अपोजिट साइड पे 4x - y और यहाँ पर x + 4। तो ये 4 इक्वेशंस टाइप दी हुई है जिसके अंदर x और y वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले हमें x और y के वेरिएबल्स फाइंड करना है और वहाँ उसके बाद पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो भी दोनों भी अपोजिट साइड रहती है ना, वो इक्वल होती है। ये साइड इक्वल है ये साइड के और ये साइड इक्वल होएगी ये साइड के। तो आपको पता ही होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल में। तो यहाँ पर इसने डिफाइन कर दिया कि एक रेक्टेंगल है, तो हमें वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है कि दोनों अपोजिट साइड इक्वल है। तो हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेटमेंट, we know the opposite side of rectangle are equal. ओके गाइज, तो जो भी मैंने यहाँ पर जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, ये एक्सरसाइज के और जो प्रीवियस वीडियोस भी हो चुके हैं वो सब की आपको नीचे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। ड्राइव की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप सिंपली उसे जाकर उसे भी रेफ़र कर सकते हो। उसके अंदर सारी जितने भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया वीडियो में वो सारा आपको मिल जाएगा। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो स्टडी मटेरियल के तौर पर और उसको शेयर भी कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वी नो द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर अपोजिट साइड है ये इक्वेशन 2x + 4y + 2x + y + 8 और 4x - y, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y।
ये एक दो इक्वेशन इक्वल है रेक्टेंगल की साइड की रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंड और 2y प्लस 4x ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके, तो अब हम इसे पहले सॉल्व करेंगे और उसे एक लीनियर इक्वेशन, मतलब इसके जो भी x y जो भी कैंसिल होते हैं उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 4x को यहाँ लेकर आएंगे, 2x को हम वहाँ लेके जाएंगे। ओके, ये 4x, मैं ये 2x को यहाँ लेके जा रहा हूँ राइट साइड पे, तो ये माइनस 2x हो जाएगा। और ये 4, ये y कैंसिल हो रहा, और प्लस 8 को भी मैं यहाँ लेकर गया तो ये हो गया माइनस 8। ओके, ये y कैंसिल नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस y हो जाएगा ना, तो ये माइनस 2y हो जाएगा। इस तरफ लिखे गए y को भी तो माइनस 2y हो गया, और ये इसको भी जब हम 8 को भी इस तरफ लिखे गए तो ये होगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी x माइनस 2y प्लस 4, इस 2y को भी हम राइट साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में से लेकर आते हैं। 4x माइनस 2x होता है 2x माइनस 2y, और ये 8 आपका राइट साइड पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 8 यहाँ पर, एंड इसे भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ना, ये 2 यहाँ पर कॉमन, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 और 8 भी 2 से कट होता है, तो हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे। डिवाइड बाय 2, जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा x, 2y हो जाएगा y, और 8 हो जाएगा 4। और ये इक्वेशन, और तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। और ये इक्वेशन तो है ही, इस सेम रहेगी, इसमें कुछ भी कट नहीं होगा। और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 डिफाइन कर देते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह है ना आपको x और x मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिंपली ये दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों x की वैल्यूज़ सेम है, साइन सेम है, वैल्यूज़ नहीं कहो, हमें साइन सेम है। जब भी साइन सेम होती है, जो भी नंबर को आपको, जो भी वेरिएबल को आपको कैंसिल करना होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, तो आप उसको सिंपली सब्सट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करूँगा। ओके, तो अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता है सब्सट्रैक्ट कैसे करता है, आपने बहुत बार किया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मैं इस तरीके से बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा फैला कर, तो इजीली आपको समझ में आएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम ना, तो जो भी साइंस है सबकी बदल जाएगी, पॉजिटिव का माइनस हो जाएगा, माइनस का पॉजिटिव, और ये माइनस का भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे तो ये एक का प्लस साइन, एक की माइनस साइन, तो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर 2y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और 4 प्लस 4 8, तो यहाँ पर सीधा हमें y की वैल्यू ही मिल गई। y प्लस 2y माइनस वाई होता है y हो जाएगा, और 8 प्लस 8 4 प्लस 4 यहाँ पर 8 मिल गया, तो हमें y की वैल्यू हमें सीधा 8 मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से किसी एक में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, पुट इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन
1। ओके, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो सब इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू हमने निकाला है 8, 4 है यहाँ पर। ओके, अब ये जब 8 प्लस होगा वहाँ पर जाकर 8 जब राइट साइड में जाएगा इक्वल के तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 और x इज इक्वल टू 12 हमें मिल गया। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू हमें मिल गई 12, y की वैल्यू मिल गई हमें 8। ओके, तो हमें फर्स्ट हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड x एंड y वैल्यूज़, तो वो हमने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड सेक्शन था ना क्वेश्चन का, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने से पहले यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसे, जो इक्वेशन है हर साइड की वो हम पहले सॉल्व करेंगे और इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास इक्वेशन की वैल्यूज़ आ जाएगी, वो कैसे करेंगे, सिंपली ये जो भी वैल्यूज़ हमें मिली है x और y की वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे और उससे एक नंबर मिलेगा, यूनिट मिलेगी, वो सब यूनिट का हम इस्तेमाल करके यूज़ करके पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले में पुट करके उसे सिंपली हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे ये। तो ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं फिर से वो रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ओके, यहाँ पर रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है, उसकी जो भी इक्वेशंस थी वो लिख लिया है और यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू भी लिख ली जो हमने प्रीवियस पेज पे हमने फाइंड किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो सिंपली हम एक इक्वेशन में है ना ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x और y की, और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे साइड 1 देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइड 1, साइड फर्स्ट। इसकी इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 8 प्लस 8। तो अब ये होगा हमारा 24 प्लस 8 प्लस 8, 24 प्लस 8 प्लस 8 होता है 8 प्लस 8 होता है 16, 16 प्लस 24 30, 30 प्लस 10 40। तो यहाँ पर हमें मिल गई 40। अब मीटर कुछ भी यूनिट नहीं दी हुई है तो हम इसे सिंपली इस तरीके से ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम साइड 2 देखेंगे, साइड 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। साइड 2 है ये, इसे मैं अंदर ही एक छोटे से नंबरिंग कर देता हूँ, साइड 1, साइड 2, साइड 3 और ये है साइड 4। ओके, तो अब यहाँ पर साइड 2 तो सिंपली 2y है, y के 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है 8, तो ये हो गया 16। साइड 2 की वैल्यू हमारे पास मिल गई 16। अब साइड 3 को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। साइड 3 की इक्वेशन है 4x माइनस वाई, 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 12 माइनस y की वैल्यू है 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 24, 24 टू 48, 48 माइनस 8, 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40। अब जो लास्ट साइड है वो है साइड 4। साइड 4 की इक्वेशन है x प्लस 4, x की वैल्यू है 12 प्लस 4 और ये हो गया 16। तो ओके, हमारे पास चारों साइड है ना उसके हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और सबकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है। तो साइड 1 40, साइड 2 60, साइड 3 40 हमें वैल्यू मिली है और साइड 4 की 16 मिली है। तो याद है मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी बताई थी रेक्टेंगल के, उसके जो भी अपोजिट साइड रहती है ना उसकी जो भी वैल्यूज़ रहती है वो इक्वल रहती है, जो भी लेंथ रहती है वो इक्वल रहती है। तो यहाँ पर भी जो साइड 1 है ना उसकी वैल्यू हमें मिली है 40 और जो साइड 3 है उसके अपोजिट में उसकी वैल्यू हमें मिली है 40। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेरीफाई हुआ। यहाँ पर साइड 1 और साइड 3 दोनों
इक्वल है दोनों की वैल्यू। और उसी तरीके से साइड 2 और साइड 4 भी अपोजिट है, दोनों की वैल्यू भी यहाँ पर भी इक्वल है। 16 और 16 साइड 2 और साइड 4 की, दोनों की इक्वेशंस अलग थी, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है ना वो सही आई है। अगर आपने x और y फाइंड आउट करने में कोई भी गलती नहीं की रहेगी तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल की वो वेरीफाई होगी। अगर आपने x और y फाइंड आउट करने में कुछ भी मिस्टेक की रहेगी तो ये यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। ये आप ध्यान देना, कभी भी आप सॉल्व करोगे तो आप इसे इजीली इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। तो ओके चलो, अब हमारे पास चारों साइड है। तो ये जो साइड 1 है ना, ये सिंपली होती है लेंथ, और ये इसे कहते हैं हम हाइट रेक्टेंगल की। जो साइड 3 और 2 और 4 है, तो अभी सिंपली हम इसे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ना हमें। ओके, तो हम यहाँ पर पेरीमीटर करते हैं। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसकी जो भी साइड्स आई है ना उसके प्लस कर देने का, तो आपका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला सिंपल है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। चारों साइड को आपको प्लस करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। साइड 1 है 40 प्लस साइड 2 16, साइड 3 फिर 40 है प्लस साइड 3 16 है। ये फॉर्मूला है। या तो फिर इसके अलावा आप ये फॉर्मूला भी आप सिंपली जो आपकी जो साइड 1 है ना उसे आप एज अ लेंथ कंसिडर कर सकते हो, और जो साइड 3 है उसे आप एज अ हाइट कंसिडर कर सकते हो, और जो साइड 2 को आप एज अ हाइट कंसिडर कर सकते हो। साइड 2 और 4 तो सेम है, आपने देखा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, और साइड 1 और 3 सेम है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है जो होता है, यहाँ पर मैं लिखकर आपको बताता हूँ, थोड़ा नीचे, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में L प्लस H, मतलब एक बार लेंथ प्लस हाइट को प्लस करने का, और दोनों जो उसका सम आएगा ना उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी सेम ही रहेगा। तो या तो फिर आपको अगर सिंपल ये भी फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, आपको ये याद कर लो, या तो फिर सिंपली आप जो भी साइड्स मिली है ना आपको वो सबको प्लस कर दो। मैं ये फॉर्मूला आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एरिया निकालेंगे ना तो उसके अंदर लेंथ और हाइट का ही काम है। आपको 2 साइड को मल्टीप्लाई करेगी ना तब आपका इक्वेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हम सबको प्लस कर देंगे, तो अब इसे किस तरीके से प्लस करेंगे, बहुत बड़ा नंबर होगा तो आपको आता रहेगा प्लस करना। 6 प्लस 6 32, 6 प्लस 6 12, सॉरी, तो 12 का 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर हम लिख देंगे 4 के ऊपर, 4 प्लस 1 5 6 7, 7 प्लस 4 11, तो ये हो गया 112। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसे यहाँ पर यूनिट लिख देंगे। ओके, इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ फॉर्मूला करके, ताकि जो नोट्स कोई भी पढ़े बाद में तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, वरना उसको लगेगा कि ये सीक्वेंस में है फॉर्मूला। इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, शायद से अब इजीली समझ में आए। ओके, तो पेरीमीटर यहाँ पर हमारा फाइंड हो गया 112 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आपको पता रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला या कोई भी स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर के रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, या तो फिर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पर भी इसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है ना, तो हम इसकी साइड 1 को साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर हम इसकी लेंथ और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो होगा इसका एरिया। तो यहाँ पर हम सिंपली L मल्टीप्लाई बाय H करते हैं, और लेंथ हमें पता है क्या है, लेंथ है हमारे इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ L इज़ इक्वल टू साइड 1 इज़ इक्वल टू साइड 3, और H है हमारा साइड
2 इक्वल टू साइड 4। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मैंने साइड यूज़ किया था, एल और एच को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। ओके, तो एल की वैल्यू हमारे पास है 40 और एच की वैल्यू है हमारे पास 16। अब आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं आपको एक बताता हूँ कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं रफ़ में करके बताता हूँ। ये जो एरिया है ना, आप इसे रफ़ में भी यूज़ कर सकते हो। जो मार्जिन का जो लेफ़्ट एरिया होता है, तो सबसे पहले आपको 16 लिख देने का है और 40 नीचे लिखना है, क्योंकि इसके अंदर 0 है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली 0 का कुछ नहीं होता, आप सिंपली इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहो ना, 0 0 और यहाँ पर x 4 6 24 4 2 4 1 4 6, तो ये होगा 640। ओके, तो ये होगा 640 इसका आंसर। या तो फिर आप सिंपली, मैं इस तरीके से भी कर सकता था कि एक 0 लिख कर 4 को 16 से मल्टीप्लाई करके एंड में उसके राइट साइड पे 0 लिख देता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा। आप सिंपली उस तरीके से भी कर सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ओके, यहाँ पर इसका जो एरिया है वो है 640 यूनिट स्क्वायर आपको लिखना है, क्योंकि एरिया की कोई भी यूनिट होती है ना, वो स्क्वायर होती है। अगर यहाँ पर हमको मीटर दिया रहता तो हम यहाँ पर लिखते मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। तो ओके, यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। अब इस तरीके से यहाँ पर डबल लाइन कर देता हूँ कि ये दोनों आंसर है। ओके, तो ये है हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। रेक्टेंगल में इक्वेशन दी हुई थी, उसे फाइंड आउट करना था। 2 इक्वेशन थी, हमने सिंपली रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई किया कि दोनों साइड इक्वल होता है, और उससे 2 इक्वेशन बनाई। 2 लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई। फिर वो दोनों लीनियर इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिली, और x और y की वैल्यूज़ को हमने रेक्टेंगल की जो साइड्स थी उसे पुट किया, और साइड की वैल्यू हमें मिल गई, साइड की लेंथ हमें मिल गई, यूनिट मिल गई। और फिर उसके बाद हमने पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और हमने पेरीमीटर और एरिया निकाला। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ईमेल आईडी है आपके पास, मेरी ईमेल आईडी में पे देख सकते हो, या तो फिर नीचे आपको नोट्स मिल जाएगी। जो भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये जो भी नोट्स बन रही हैं यहाँ पर, वो सारा PDF फॉर्म में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव की लिंक है, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी वीडियो पे देखना मुश्किल होता है, तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर PDF स्क्रॉल करके देख सकते हो। कॉपी पेस्ट करने आपको नोट करने के लिए काफ़ी इजी होगा, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी इजी होगा वो फॉर्म, और एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो। ओके, और बाकी जो भी पार्ट्स हैं ना इसके, इस चैप्टर के, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है चैप्टर 1 का। उसके जो प्रीवियस जो 4 प्रैक्टिस सेट है वो पहले ही अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। वो सब की भी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो, या तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी PDF की लिंक मिलेगी, ड्राइव की लिंक मिलेगी, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। और आप इस और भी चैप्टर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करो। जो भी आपका फ्रेंड SSC में है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर पूरा कुछ फ्री में, पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा कर दे रहा हूँ कुछ भी विदाउट चार्जिंग एनी फीस। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ। अगर आप असाइनमेंट्स करना चाहते हो तो आप करके मेरे को लिंक, जो भी मेरी लिंक कह रहा हूँ मैं, जो ईमेल आईडी आप उस पर शेयर कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ओके गाइस, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.5 का। ये इसमें दिया हुआ है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 if we double the age of the father and add it to the age of his son, the son is 95, find their present age। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक फादर की एज और सन की एज को अगर ट्वाइस करके हम प्लस करेंगे ना, तो उसका प्रोडक्ट हमें 70 मिलेगा, उसका सम हमें 70 मिलेगा। और फिर अगर हम फादर की एज को डबल करेंगे और उसको सन की एज से में ऐड करेंगे ना, तो का हमें आंसर 95 मिलेगा।
ये दो कंडीशन हमें दी हुई है और हमें फाइंड और प्रेजेंट एज उनकी कितनी है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से फाइंड करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। सोल्यूशन, तो सबसे पहले हम है ना यहाँ पर फादर की, हमने अभी तक जिस तरीके से देखा है कि हम फादर्स की एज को अज्यूम करेंगे कि वो x है और सन की एज हम y अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट फादर्स एज इज x वेरिएबल एंड सन्स एज इज y। ओके, सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है ना तो उसमें आप पहले पढ़ने का, उस क्वेश्चन को उसको समझने की कोशिश करने का। कुछ भी इस तरीके से वर्डिंग वाला क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें से किस तरीके से लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है ना उसका कंस्ट्रक्शन आपको समझने की ज़रूरत होती है। आप एक बार कंस्ट्रक्शन समझ गए, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ये है कि हम फादर की एज को x वेरिएबल से डिफाइन करेंगे और सन की एज को y वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। अब हम पहले स्टेटमेंट पे आते हैं जो दिया हुआ है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यहाँ पर दिया हुआ है कि फादर एज और प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, जो सन की एज है ना, जो बेटे की एज है उसको डबल करना है। बेटे की एज डबल और फादर की सिंगल एज को जब हम प्लस करेंगे ना तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 70। ओके, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म हो गई जो होगी इसकी द सम ऑफ फादर्स एज एंड इज द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो गई। अब हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर दिया हुआ है इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना उसमें हम सन की एज को सिंगल रखेंगे, मतलब y की वैल्यू सिंगल रखेंगे, और जो फादर की एज है ना उसको हम डबल कर रहे हैं। मतलब फादर की एज क्या है, यहाँ पर हमने y एक अज्यूम किया है तो इसको हम डबल कर देंगे। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। यहाँ पर दिया हुआ है ना इस तरीके से इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब 2x, फादर की एज क्या है x, उसको हम डबल कर रहे हैं तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एंड एड इट टू दी मतलब प्लस टू द एज ऑफ हिज सन, सन की एज क्या है y। दोनों का जब हम ऐड करेंगे इसके तो इसका जो आंसर होगा वो 95 होगा। तो उसकी तरह हमने वही सेकंड स्टेटमेंट से हमने दूसरी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बना ली है, फॉर्म कर लिया। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकलेगी। x और y की वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, फादर और सन की एज दिया हुआ है। जब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के, ऑटोमेटिकली हमें फादर और सन की एज मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए हम इसे करते हैं। आप अगर ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आपके पास ग्राफिकल मेथड है, आपके पास क्रैमर्स रूल है और साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस मेथड है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे सिंपल जो है साइमल्टेनियस मेथड, उसमें उसकी हेल्प से आप इसे सॉल्व करें। तो मैं आपको वही मेथड से, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे कॉमन चीज़ है कि यहाँ पर जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है ना वो दोनों अलग है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। y के भी दोनों अलग है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2। ओके, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 70। ओके, तो हम इसे जब करेंगे सोल्यूशन, मल्टीप्लाई करें 2x 2 4y और 2 जब 70 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 140। तो ओके, ये थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास मिल गई। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना ये हमें थर्ड इक्वेशन में मिल गई है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई है। अब हमारे पास 2 और थर्ड इक्वेशन है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। अब हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे और
आंसर निकालेंगे। तो ओके, अब ये दोनों में भी जो x जो सेम है जिसके कोएफिशिएंट, वो दोनों की साइन भी सेम है, तो हमें साइन डिफरेंट चाहिए। तो इसके लिए अब हम सब्सट्रैक्ट का रूल अप्लाई करेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के बीच में। तो यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकेंड 3 फ्रॉम 2। तो सबसे पहले हम 2 में से 3 को हमें माइनस करना होगा सेकेंड इक्वेशन में। तो सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे और थर्ड इक्वेशन हम नीचे लिखेंगे। 2x प्लस जो हमें मिली है 4y इज इक्वल टू 140। अब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि सबकी साइन चेंज हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2x सिंपल कैंसिल होगा। 4y माइनस 4y इज इक्वल टू -3y। अब 95 माइनस 140, इसकी वैल्यू होगी 45, लेकिन नेगेटिव 140 के साथ है, 140 माइनस 140 है हम, तो जो 95 से बड़ा है इसके लिए यहाँ पर हम नेगेटिव की साइन अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों साइड नेगेटिव की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, तो ये दोनों माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये सिंपली बचेगा 3y इज इक्वल टू 45। अब 3y इज इक्वल टू 45 बचेगा। अब हम जो 3 की वैल्यू है ना, उसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के। तो y इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको यहाँ पर कैंसिल का गेम जो रहता है ना, कैंसिल करते रहते हैं, वो आपको स्टार्ट करना है। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 45, 4 में 3 होता है, एक बचा यहाँ पर 15 हो गया ये, फिर ये 3 15, जब 15 3 से कट होता है तो आपको मिलता है 5। तो यहाँ पर 15 आपको आंसर मिला y का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 15। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल गया आंसर 15। y का आंसर हमें 15 मिल गया। अब इस y की इक्वेशन को आप, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 2 3 में किसी में भी पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे सिंपल है इक्वेशन 1, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 में से पुट करूँगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वेशन यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, ओके। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है ना वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। उसके अंदर हम 15 की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30। ऑफकोर्स मैंने यहाँ पर मैंने एक ही स्टेप में 2 स्टेप आपको करके दिखा दिया है। ये पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 15 हो जाएगी, और फिर ये 50 जो 30 हो जाएगा, फिर 30 को हम इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 हो जाएगा 40। तो ओके, हमारे पास x की वैल्यू भी हमें मिल गई 40 और y की वैल्यू भी हमारे पास है 15। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया था पहले कि फादर की एज 40 x है और सन की एज y अज्यूम किया, तो देयरफॉर और फादर्स एज इज़ 40 एंड सन्स एज जो बेटी की एज है वो है y मतलब 50। y हमने अज्यूम किया था ना, कि y लिख दिया मैंने इसे यहाँ पर 50। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर हमें फादर और सन की एज दोनों की एज मिल गई। तो अब हम इसे क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, जो हमें जो आंसर मिला है ना 40 50 वो सही है क्या नहीं। तो हम वापस से स्टेटमेंट पे आते हैं। तो स्टेटमेंट में कहा, पहली स्टेटमेंट जो थी ना, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ओके, तो सन ऑफ फादर्स एज 40 और जो सन्स की ट्वाइस एज थी 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 70। तो ये 70 होती है क्या नहीं वो देखिए आप। 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30, तो 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट
हमारी चेक हो गई, सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट वेरीफाई होती है। जो सेकंड स्टेटमेंट थी यहाँ पर वो थी द इफ़ यू डबल द एज ऑफ द फादर एंड एंड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज़ 95। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड सम थी उसमें फादर की एज को डबल कर रहे थे, तो यहाँ पर 2 × 40 करेंगे और उसको ऐड कर रहे थे सन की एज में, तो और उसका प्रोडक्ट आ रहा था 95। तो यहाँ पर 95 आता है क्या नहीं, आप वो देखिए। जब 2 × 40 80, 80 + 15 = 95। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो गई। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपकी क्वेश्चन है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दी है तो उसे वो वेरीफाई कर रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर सेकंड भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, आपकी बुक में मिलेगा आपको, प्रैक्टिस सेट 1.5 का फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे यहाँ पर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल ये x/y है, ये एक फ्रैक्शन है। ये 2/3 है, ये एक फ्रैक्शन है। तो आप समझ गए, जो दो नंबर डिवाइड में रहते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर क्या रहते हैं वो हम देखते हैं। तो ये जो भी फ्रैक्शन में जो नीचे जो नंबर रहता है ना, ये होता है डिनोमिनेटर। ओके, मैं आधा ही लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ये होता है डिनोमिनेटर, और जो फ्रैक्शन के जो ऊपर के साइड पे जो वर्ड होता है, जो नंबर्स होते हैं ना, वो होता है न्यूमेरेटर। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर x, ये है न्यूमेरेटर। ये भी मैं आधा लिखा। तो आप समझ गए ना, डिनोमिनेटर जो लोअर साइड में जो होता है, नीचे की तरफ फ्रैक्शन में जो नंबर या वेरिएबल होता है यहाँ पर, तो इस केस में y और 3 है डिनोमिनेटर, और जो फ्रैक्शन में जो ऊपर की तरफ जो वर्ड और जो वेरिएबल और जो नंबर होता है वो होता है न्यूमेरेटर। तो यहाँ पर x और 2 है। तो अब आप डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट में दी होती है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको 2 स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। ओके, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं और हम लेट करते हैं, फर्ज करते हैं कि जो हमारा न्यूमेरेटर हम उसको x एज्यूम करते हैं और जो डिनोमिनेटर है ना हम उसे y एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द डिनोमिनेटर is y and numerator is x। ओके, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर, तो मैं उसी तरीके से हम एज्यूम करें। यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम y एज्यूम करें हैं और न्यूमेरेटर को हम x एज्यूम करें। अब हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than a twice of its numerator। ओके, तो यहाँ पर कहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इस, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है y, इज 4 more than twice of its numerator। ओके, तो twice of its न्यूमेरेटर हमारा यहाँ पर x है, ट्वाइस मतलब 2x, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more में यहाँ पर कहा गया है मतलब कि +4 इंडिकेट किया गया है। अगर 4 टाइम्स दिया जाता तो हम इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है ना वो है कि 4 more than, मतलब यहाँ पर +4 करने को कह रहा है। अगर ट्वाइस या 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ न्यूमेरेटर होता तो हम उसे 4 × x करते, लेकिन यहाँ पर 4 more है, इसके लिए यहाँ पर हमने प्लस यूज़ किया है, इसको मतलब प्लस किया 2x को। तो अब ये देख सकते हैं आप द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more
देन ट्वाइस इट्स न्यूमेरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है ना उसकी वैल्यू 2x ट्वाइस अ डिनोमिनेटर प्लस 4 मोर देन है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी ना उससे हमने ये एक्सट्रैक्ट किया, ये जो लीनियर इक्वेशन थी ये एक्सट्रैक्ट किया। अब इसे हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाते हैं। तो से 2x, ये y को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये -y हो जाएगा। और ये जो +4 है इसे हम लेफ्ट साइड पे इक्वल के लेके जाएंगे, तो ये -y हो जाएगा, -4 हो जाएगा सॉरी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। ओके, तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई फर्स्ट स्टेटमेंट से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, अब जो दूसरी है इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट रहेगी। ओके, तो अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर इफ बोथ द न्यूमेरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि इसने कहा है कि रिड्यूस बाय 6। तो रिड्यूस बाय 6 क्या होता है? ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमेरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब रिड्यूस बाय 6 होता है कि इसमें से -6 हो। ओके, तो हमें मालूम पड़ गया कि हमने ये टर्म देख लिया कि रिड्यूस बाय 6 किस तरीके से हमें मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहा है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर। तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। ओके, डिनोमिनेटर है हमारा y, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमेरेटर इफ बिकम बोथ्स आर बिकम रिड्यूस बाय 6। ओके, तो जब दोनों रिड्यूस बाय 6 हो गए ना तो वो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर 12 टाइम्स न्यूमेरेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास y - 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ न्यूमेरेटर x - 6। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो। यहाँ पर कहा गया है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर इफ बोथ आर रिड्यूस बाय 6। तो ओके, जब इसने कहा है कि दोनों रिड्यूस बाय 6 होगा तो आप सिंपली x - 6 और y - 6 हम कंसिडर करेंगे। और जो सेकेंड स्टेटमेंट में जो फर्स्ट सेंटेंस था वो ये था कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमेरेटर। तो ओके, तो डिनोमिनेटर हमारा y है, मतलब y - 6 सेकेंड स्टेटमेंट में वो 12 टाइम्स ऑफ न्यूमेरेटर हो गया है। तो न्यूमेरेटर हमारे पास है x - 6। तो इस तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन भी हमारी फॉर्म हो गई। अब हम इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12x - 72। ओके, अब 12x -y इसे हम इस तरफ लेके जाएंगे, इज इक्वल टू 72 - 6। तो 12x -y इज इक्वल टू 66। तो ओके, तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन में हमारी फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो भी फ्रैक्शन है यहाँ पर क्वेश्चन में यही कहा गया कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो जो भी वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो हमारा आंसर होगी। तो हमारे पास दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ कॉमन है, -y। तो ये दोनों इक्वेशन में साइन भी y तो सेम है, y के कोएफिशिएंट तो सेम है, लेकिन y की साइन भी सेम है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड जब करेंगे ना हम ऐड नहीं, हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड इक्वेशन में -y है ना, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो -y पॉजिटिव y में कन्वर्ट हो जाएगा और y कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1।
तो ओके, अब जो भी आप ये हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करते हुए जो फॉर्म हो रही है, ये पूरा आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के नीचे वाली लिंक होगी या प्लेलिस्ट के ऊपर वाली फर्स्ट लिंक होगी, वो आप देख लो। वहाँ पर आपको पूरा एक लिंक होगी गूगल ड्राइव की, वहाँ पर सारी जो भी एक्सरसाइज हमने प्रीवियस सॉल्व की वो सबका पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 हम लिख देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। अब इसे सब्सट्रैक्ट करना है हमें, तो सब्सट्रैक्ट करने में सब्सट्रैक्ट कर रहे तो मतलब जो भी साइन है वो सब चेंज हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस माइनस वाई कट हो जाएगा और ये 2x माइनस 12x होगा माइनस 10x इज इक्वल टू -4 माइनस 66। दोनों में प्लस का होगा रिएक्शन अमल, और जो साइन लगेगी वो लगेगी माइनस की। ये आपको आई होप के पता हो कि अगर 2 माइनस वैल्यू होती है तो इसके अंदर जो रिएक्शन होता है, जो एक्ट होता है वो प्लस का होगा, लेकिन जो वैल्यू लगेगी ना, जो साइन लगेगी ना, वो माइनस की साइन लगेगी। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल गया -10x इज इक्वल टू -70। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये -10 को यहाँ पर हम -70 बाय -10 करेंगे और ये सिंपली कट हो जाएगा 7 से। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 7। इसे हम बॉक्स बना के लिख देते हैं। हर जो भी आप वैल्यू आपको इस तरीके से x और y की मिलती है, आप उसको बॉक्स बना कर लिखना आप पर कंपलसरी होता है। वो जब भी कोई एग्जामिनर जब एग्ज़ाम पेपर चेक करता है तो उसे फ़ौरन नज़र आता है ये। तो चलिए, अब ये मिल गई हमें वैल्यू। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे। सबसे सिंपल इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, इसके लिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। पुट x is equal to 7 in equation first। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि पुट x is equal to 7 in equation 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू है हमारे पास 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 14 हो रहा, ये माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये माइनस वाई, जब ये 14 यहाँ जाएगा तो ये -14 पॉजिटिव 14 नेगेटिव 14 में हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो गए, लेकिन साइन माइनस की लगेगी, -18 होगा। तो ये y कन्वर्ट होकर ये माइनस वाई इज इक्वल टू -18, ये y इज इक्वल टू 18 आपको आंसर मिल जाएगा। और ये आपको 2 फ्रैक्शन मिल गए। एक फ्रैक्शन की वैल्यू है 7 और एक की वैल्यू है 18। तो ओके, यहाँ पर हमें मिल गया। आपको डिनोमिनेटर जो था आपका वो आपको 18 मिला और जो आपका न्यूमेरेटर था वो आपको 7 मिला। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर न्यूमेरेटर जो था हमने x अज्यूम किया था, तो उसकी वैल्यू न्यूमेरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर की हमें वैल्यू मिली है वो है 18। ओके, तो हमारे न्यूमेरेटर और जो फ्रैक्शन था, आपको फ्रैक्शन उन्होंने क्या था कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें लिख कर देना होगा आंसर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड फ्रैक्शन इज 7 डिवाइडेड बाय 18, 7/18। तो चलिए, अब हम जो हमारा आंसर है ना, हम उसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना,
जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना वो थी, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ये था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 2 टाइम्स प्लस 4 है, मतलब y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स न्यूमेरेटर प्लस 4। तो देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मैं लिख दिया हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, x की वैल्यू है हमारे पास 17, ये है हमारे पास 18 की वैल्यू, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4, तो ये हो गया 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 हो गया 18, और ये भी y की वैल्यू भी हमें 18 मिली है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास चेक हो गई। वेरिफिकेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पर ये सोल्यूशन है आपका। ओके आंसर, ओके, और ये वेरिफिकेशन। सो ओके गाइस, जो 5th क्वेश्चन है वो यहाँ पर मेरी बुक में है। तो 5th क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B are to be placed in a truck having a capacity of 10 ton. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of the box. तो ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसे पहला स्टेप के स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फर्स्ट में 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस A B आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। एक ट्रक है, उसके अंदर 2 टाइप के बॉक्स है, A टाइप का बॉक्स और B टाइप का बॉक्स, और ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। जो ट्रक की ओवरऑल कैपेसिटी है ना वो है 10 टन। जब 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are placed in the truck, it weighs 10 tons. जब 150 टाइप A बॉक्सेस और 100 टाइप B बॉक्सेस जब ट्रक के अंदर हम रखते हैं तो उसकी जो भी लिमिट है ना 10 टन की, वो फुलफिल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से भी समझा सकता हूँ डायग्राम बनाकर कि ये हमारे पास ट्रक है, इसकी ओवरऑल कैपेसिटी है ना 10 टन है, 10 टन। अब इसके अंदर हमारे पास है 150 टाइप A वाले बॉक्सेस है हमारे पास, और 100 हमारे पास टाइप B वाले बॉक्सेस है। तब जाकर इसकी जो कैपेसिटी है ना 10 टन की वो फुलफिल हो रही है। तो अब हम इसे इक्वेशन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट 150 A प्लस 100 B इज इक्वल टू 10। अब हमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस, ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। हम x और y की जगह हम ये क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन में a और b वेरिएबल का ही यूज़ कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। a बॉक्सेस को हम a वेरिएबल से डिफाइन कर रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है सेकेंड स्टेटमेंट, ओके यहाँ पर है, बट व्हेन 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accumulate 40 boxes of type B। मतलब ये कह रहा है कि जब टाइप A के 260 बॉक्स ट्रक में जब रखे ना, तब भी 40 टाइप B बॉक्सेस की जगह थी ट्रक में जब तक वो फुल्ली लोड नहीं होता। तो सेकेंड स्टेटमेंट में हम ऐसा कह सकते हैं कि 260 टाइप A के बॉक्स थे और सिर्फ 40 टाइप B के बॉक्स थे, तब जाकर ट्रक फुली तरीके से लोड हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मैं यहाँ पर ओके मैं डायग्राम बनाकर आपको शो कर देता हूँ सेकेंड स्टेटमेंट का। यहाँ पर 260 टाइप A के बॉक्स थे और 40 बॉक्सेस टाइप B के थे बस, तो जाकर ये 10 टन फुलफिल हुआ। जो 10 टन की कैपेसिटी जो ट्रक की वो जाकर फुलफिल हुई। सेकेंड स्टेटमेंट, तो
तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनेगी 260a प्लस 40b इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब इसे हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसके जो दोनों जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 260 है, यहाँ पर 40 है b का, तो यहाँ पर 100 है। तो हम इसे सॉल्व अब किस तरीके से करेंगे, या तो हमारे पास ये एक है सोल्यूशन के। सबसे पहले तो हम ये दोनों इक्वेशन को ना 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये सारे नंबर्स छोटे हो जाएंगे। 150 15 हो जाएगा, 100 10 हो जाएगा। तो फिर मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी इजी होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 15a प्लस 10b इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी 26a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। ओके, सो आफ्टर डिवाइडिंग द इक्वेशंस विथ 10, पूरी दोनों इक्वेशन को यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, both the equation by 10। ओके, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये सिंपल लग रही रहेगी आपको। अब हम इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम प्रीवियस इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। हम जो फर्स्ट इक्वेशन है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड इक्वेशन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। Multiplying equation 1 by 4 and equation 2 by 10। ओके, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से बनेगी कुछ 10b इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा 60a प्लस 40b इज इक्वल टू 4। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब जो सेकंड इक्वेशन रहेगी वो 260a प्लस 40b इज इक्वल टू 10। तो ओके, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बन गई बेसिकली, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हम ये दोनों इक्वेशन के जो b के वेरिएबल्स है दोनों के सेम है। अब हम इसे सॉल्व करके a और b की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों की साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हम करेंगे। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो b नेगेटिव हो जाएगा, फिर दोनों b और b कट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यही लिखता हूँ कि subtract equation 4 with 4 from the 3 4 from 3। हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। जो इक्वेशन 3 है वो है हमारी 60a प्लस 40b इज इक्वल टू। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। ये है इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट करना है तो ये सब की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये 40, जब ये 40 नेगेटिव में होगा तो ये दोनों 40b प्लस 40b माइनस 40b कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 260 माइनस 260 होगा 200, 60a माइनस 260a होगा माइनस 200a, और यहाँ पर 40 माइनस 100, 40 माइनस 10 होगा यहाँ पर माइनस 6।
ओके, तो ये फ्रैक्शन में आने वाली है इसकी जो भी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 200। ओके, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 200 हो गई है। अब हमें इसे डिवाइड करना होगा 2 से जितना डिवाइड हो सके। ओके, 3/100 हो गया यहाँ पर। ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/100। ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास 3/100 आ गई है। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है। तो अब हम पुट a इज इक्वल टू 3/100 ओके, हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी 150a प्लस 100b इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई 3/100 प्लस 10b इज इक्वल टू 10। ओके, तो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 3, ये 2, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100b इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब यहाँ पर ये 2 प्लस 9/2 प्लस 100b इज इक्वल टू 10, इसे किस तरीके से हम सॉल्व करें कि ये एक नई चीज़ आई है। ये बहुत असल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ये सम, क्योंकि एक हमें एक स्टेप स्टार्टिंग में फॉलो करना था, वो मैं भूल गया कन्वर्जन का, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। लेकिन यहाँ से आपको आंसर सेम आएगा हमारा, लेकिन जो यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेप आ गया है जो अभी तक के आपको नहीं आया है ये पूरे चैप्टर में। यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना होगा फ्रैक्शन को एक नॉन फ्रैक्शन वैल्यू से। अब आपको ये आपने प्रीवियस लोअर स्टैंडर्ड में किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरीके से सॉल्व करते। तो जब भी आपको ये 2 को सॉल्व करना है ना, तो आपको है ना ये 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, या तो फिर आप सिंपली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। इससे हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ये 2 को निकालने के लिए फ्रैक्शन में से मल्टीप्लाइंग मेरा गलती बाय 2। ओके, जब हम इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इस तरीके से होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 इज इक्वल टू 200b प्लस 200b इज इक्वल टू 20। अभी काफ़ी सिंपल हो गया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 200b इज इक्वल टू 20 माइनस 9। ओके, फिर b इज इक्वल टू 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11/200। ओके, तो ये इसका जो वैल्यू आई है b की वो आई है 11/200 और a की जो हमारी वैल्यू थी वो थी 3/100 और इसकी जो वैल्यू आई है वो है 11/200। तो देखते हैं ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हमारी क्यों आ रही है। बेसिकली ये भी सही है लेकिन ये कन्वर्जन हमने नहीं किया उसके लिए। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो ओके गाइज, यहाँ पर मैंने लिख दिया है a इज इक्वल टू 3/100 और b इज इक्वल टू 11/20। सो ओके गाइज, ये है 6th क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस सेट 1.5 है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है 6th। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप इसे गौर से देखिए कि किस तरीके से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा है वो देखते हैं हम। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। Bus travel with the average of 60 km/h speed and aeroplane average speed is 700 km/h. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance Vishal traveled by bus and by aeroplane. तो सबसे पहले यहाँ क्या कहा गया है कि एक विशाल नाम का एक लड़का है, तो वो ट्रैवल कर रहा है A टू B प्लेस, और वो दोनों प्लेस का जो डिस्टेंस है वो है 1900 किलोमीटर। और वो जो ट्रैवल कर रहा है ना, जो भी वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा है, तो वो 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कंप्लीट कर रहा है। वो स्टार्टिंग में बस से ट्रैवल करता है, A टू B पॉइंट तक के ना वो बस से ट्रैवल करता है, और B टू C
बी टू सी वो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है, और जो दोनों ए टू सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है 1900 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल वो अपने घर से एयरपोर्ट तक के बस से ट्रैवल कर रहा हो, फिर वो एयरपोर्ट से लेकर दूसरे एयरपोर्ट तक के बाई प्लेन ट्रैवल कर रहा है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो और ये पूरी जर्नी को कंप्लीट होने के लिए ना 5 आवर्स लग रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है 5 आवर्स, पूरी जर्नी को कंप्लीट होने के लिए 5 घंटे लग रहे हैं। अब हम एक चीज़, और यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि बस की जो एवरेज स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड मतलब बस कभी फास्ट चलती है, कभी इससे कम चलती है, स्लो चलती है ये स्पीड से। तो जो एवरेज स्पीड, जो मीन स्पीड रहेगी वो है 60 किलोमीटर आवर। उसी तरीके से एरोप्लेन की भी जो प्लेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें बस और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड दी हुई है। और ये अब हमें फाइंड करने बोला है कि विशाल कितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और कितना डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि विशाल ने जितना भी जो भी डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया उसे हम x अज्यूम करते हैं, और मतलब a टू b जो वो बस से ट्रैवल कर रहा है उसे हम x डिस्टेंस अज्यूम करते हैं, और जो डिस्टेंस वो एरोप्लेन से ट्रैवल किया मतलब b टू c उसे हम y अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम यही लिखते हैं, लेट distance covered by bus, distance traveled by bus is x and distance traveled by aeroplane is y. इज वाई। ओके, तो यहाँ पर हमें एक अजम्पशन हमने कर लिया कि जो भी डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया उससे x बोल दिया, और जो भी डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल हो रहा है उससे y कह दिया। तो अब यही अजम्पशन से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि जो डिस्टेंस बस का डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस मिलाकर कंप्लीट टोटल जो डिस्टेंस है वो है 1900। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई है। तो इस तरीके से इतना सिंपल तौर पे हमने जो भी हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो हमने फॉर्म कर दी। अब सेकंड इक्वेशन भी इसी तरीके से हमें फाइंड करना है, लेकिन सेकंड इक्वेशन में एक ट्रिक है यहाँ पर आपको, वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को जब आप गौर से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर एक और टर्म दिया हुआ है कि जो टोटल ड्यूरेशन है ट्रैवल का वो पूरा 5 आवर्स में कंप्लीट हो रहा। तो मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है कि 5 आवर्स में पूरा ट्रैवल कंप्लीट हो रहा बस और ट्रेन मिलाकर, तो उसे हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला। तो वो होता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला स्पीड का होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तभी हमें जो स्पीड की यूनिट होती है ना वो किलोमीटर पर आवर में मिलती है। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो अभी यहाँ पर हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे पास टाइम और स्पीड है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो हम टाइम को यहाँ लेकर आएंगे और ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस हमने बस से जो ट्रैवल हुआ वो डिस्टेंस हमने x अज्यूम किया, और जो प्लेन से ट्रैवल हुआ वो डिस्टेंस हमने y अज्यूम किया, और स्पीड भी हमारे पास है। तो हम वो दोनों को सिंपली पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम हमें मिल जाएगा, जो भी बस से जितना ट्रैवल का टाइम लगा है और प्लेन से जितना ट्रैवल का टाइम लगा है। तो सबसे पहले फॉर बस जो स्पीड है 60 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने x अज्यूम किया डिवाइडेड बाय स्पीड जो है 60, और फॉर एरोप्लेन
डिस्टेंस एरोप्लेन से हमने ट्रैवल किया है y, और जो स्पीड एरोप्लेन की एवरेज मेंटेन रही है वो है 700 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने जो टाइम स्पेंड हुआ है ना, जो टाइम बस से ट्रैवल करने में लगा वो है x/60, और जो टाइम एरोप्लेन से ट्रैवल करने में लगा वो है y/70। अब ये दोनों टाइम को जब हम प्लस करेंगे तो वो होगा 5, जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि पूरा ट्रैवल जो हो रहा है वो 5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो इससे हमारी सेकंड इक्वेशन बनती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट हम फॉर्म करते हैं कि x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू 5। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से मैंने सेकंड स्टेटमेंट फॉर्म की। सेकंड स्टेटमेंट में है कि जो टोटल ड्यूरेशन है ट्रैवल का वो दिया हुआ था कि 5 घंटे में पूरी जो जर्नी है विशाल की वो कंप्लीट हो रही है। तो हमने बस फाइंड किया कि उसने बस में कितना आवर स्पेंड किया और एरोप्लेन में कितना टाइम स्पेंड किया। तो उससे हम इस तरीके से जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमने बस से ट्रैवल किया हुआ x अज्यूम किया, और स्पीड हमें बस की पता थी 60, और y का डिस्टेंस हमने एरोप्लेन का डिस्टेंस हमने y अज्यूम किया था, और एरोप्लेन की स्पीड हमें पता थी कि 700 है। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई, सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई, लेकिन अभी पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हम अब इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये 60 और 700 और यहाँ पर 5 है। तो हम सबसे पहले इसे हमें ना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 10। तो अब देखो कि जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता क्या है, x/60 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस y/700 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई तो ये 0 0 कैंसल, तो ये हो गया x/6 प्लस y/70 इज इक्वल टू 50। अब ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमें किस तरीके से करना है, हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अबे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, ये जो 6 है ये होगा y से मल्टीप्लाई, जो 7 है ये होगा x से मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर डिनोमिनेटर में रहते हुए। तो चलिए हम करते हैं इसे। यहाँ पर मैं करता हूँ, ये हो जाएगा 70x प्लस 6y, और 6 मल्टीप्लाई बाय 7 70 किस तरीके से होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 42, और एक 0 है, 70 से कर रहे तो यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे हम, और इज इक्वल टू 50। ओके, तो ये हमारे पास इतना इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इस 420 को इक्वल के राइट साइड पे लेके जाने का, यहाँ पर 50 पहले से प्रेजेंट है तो ये 50 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 50 से किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, अब अगर आप इसे करते बैठे कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जब 420 को अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 42,000। तो 42,000 का हाफ कितना होता है, 21,000। तो ये हो जाएगा 21,000। एकदम बेसिक है, बेसिक कॉमन सेंस है ये। इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बहुत जगह मैथ्स में यूज़ होती है। इसे हम 21,000 लिख देते हैं, 3 0 हो जाएगा बेसिकली जब अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पर फॉर्म हो गई। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, हमें ये दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है 60x प्लस इक्वेशन नंबर 1 60x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। ओके, तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये y इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो सबसे पहले 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1900। तो क्या किस तरीके से होगा, 0 0 6 9 जा 40
64 का 4, यहाँ पर 6, 6 1 ज़ा 6, 6 + 6 12, तो ये हो गया 12,400। और यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। और ये है हमारे पास 70x + 6y = 21,000। ओके, तो हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप स्टेटमेंट लिख लेना। तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 6y डायरेक्टली कैंसल। 6x - 70x = 6x - 70x - 64x होगा हमारा। और 12,400 - 21,000 किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा अलाइनमेंट मेरा प्रॉपर नहीं है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। 0 0 0 0 0 0, या तो फिर आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप उल्टा लिख कर भी कर सकते हो, और एंड में आप साइन उल्टी दे देना, मतलब साइन माइनस की दे देना। इस तरीके से भी आप दे सकते हो। 0 0 0 0 0 0, ये 1 6 60, और ये यहाँ पर 1, ये 10 8 और 1 1 0, ये होगा 8,600। तो ये 8,600 होगा। ओके, तो यहाँ पर माइनस, और ये माइनस की वैल्यू रहेगी एज ऑलवेज। अब ये x को अब हम इस तरीके से लेके जाएंगे 6400 डिवाइडेड बाय 64, x की वैल्यू होगी। अब हमें इसे कट करना होगा पूरी तरीके से। तो अब हम इसे किस तरीके से कट करेंगे, अब 2 2 से आप इसको कट करते जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। सो ओके गाइस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी। जब हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 12,400 की बजाय ये 11,400 होता है। ये यहाँ पर 11,400 होगा। तो जब ये 11,400 होगा तो इसकी जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पर बहुत रफली कट कर रहा हूँ, आप इस तरीके से बिल्कुल मत करना। ये होगा -9,600, -9,600 होगा। अब जब हम -9,600 को 9,600 को जब हम 64 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा, एक मिनट आपको सीधा यहाँ पर करके बता रहा हूँ। वो होगा 150। आप क्योंकि ये आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप देख लेना किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई कह रहा हूँ मैं, डिवाइड। इसे आप कट करेंगे तो ये 150 की आपको वैल्यू मिलेगी। तो आपको x = 150 मिला आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया था कि बस से कितना डिस्टेंस बस से विशाल ट्रैवल कर रहा वो, तो ये बस से विशाल 150 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा, और जो बाकी का जो उसकी जर्नी थी वो एरोप्लेन से कर रहा है। तो विशाल, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ आंसर, विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर्स बाय बस, और जो बाकी की जर्नी थी वो विशाल एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है। तो आप 1900 में से 150 को माइनस करेंगे तो आपको 1500 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो प्रैक्टिस सेट 1.5 था वो कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 1.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, और इसके अंदर 6 क्वेश्चन थे। मैंने आपको पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, यहाँ से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के। आपको पूरे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। और ये जो चैप्टर था प्रैक्टिस सेट 1.5 के साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पूरा कंप्लीट हो गया। आपको ये चैप्टर के सारे बाकी की प्रैक्टिस सेट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके और भी फ्रेंड्स 10th में है तो आप उन्हें वीडियो को शेयर करो। जो PDF है नीचे उसे आप शेयर करो। जो नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, आप उसे शेयर कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट रहा तो आप ईमेल आईडी आपको मेरे पास है, मैंने प्रीवियस वीडियो में दी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है मेरी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट रहा मैं आपको क्लियर करके दूँगा।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मालूम पड़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।